हेलो दोस्तों, क्लास 10th का मैथ पढ़ने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति जो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, वो जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है वो उसी पर लगता है। यानी क्लास 10th का जो लेवल है उस पर सिर्फ जो समकोण त्रिभुज है उसी पर आपको काम करना पड़ेगा। इतना ही तक, इससे आगे नहीं बढ़ना। देखिए, समकोण त्रिभुज इससे पहले पढ़ने से पहले आपको जो यहाँ पर जो उपयोग लगा पीछे वाला वो हम पहले बता देते हैं। पहले आपको समकोण त्रिभुज पता होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? यानी कि जिसमें एक कोण समकोण होता है वो समकोण, यानी समकोण यानी 90 डिग्री। जिस कोण में एक कोण 90 डिग्री हो गया वो आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज ये है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो होता है कर्ण। तो यहाँ पर से कर्ण लिख देते हैं। और नीचे का आधार होता है, और जो इसे लंब बोलते हैं, ऊपर वाले को लंब बोलते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, नीचे का आधार, और जो सीधा लंबवत है वो लंब हो गया। तो आपको आप पढ़े होंगे इससे पहले पाइथागोरस पढ़ में होता था, यानी कि पाइथागोरस का कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर, ये सब आपको फॉर्मूला पे लिख देते हैं। यानी कि ये सब आगे आपको उपयोग आएगा। बताता था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर एक फॉर्मूला ये हो गया। वो दूसरा होता था, तो नीचे करके लेते हैं यहाँ पर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और एक होता था आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कि एक मेन फॉर्मूला होता था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इस फॉर्मूला से 5 फार्मूला और बनता था। तो दो तो ये नीचे लिख दिए हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए, 3 फार्मूला, 3 से 3 और बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखिए कर्ण बराबर, देखिए इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और यहाँ से लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यहाँ से आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये जो फार्मूला 6 का 6 फार्मूला आपको 6 याद करना होगा। इससे पहले आपको याद भी होगा। देखिए, पहला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उसी का है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, फिर है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, फिर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना आपको याद रखना होगा। इससे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस बगल में यहाँ पर लेते हैं। देखिए, इसमें तो आपको तो हम इसे आप नोट कर लीजिएगा बाद में। देखिए, ये तो कर्ण होता है और नीचे आधार, और ये लंब। आप इससे पहले पढ़े होंगे तो जो सबसे बड़ा भुजा है उसे कर्ण मानते थे, जो दो अलग अलग है उसे किसी को लंब और आधार अपना हिसाब से मान लेते थे। लेकिन जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नियम नहीं लागू रखता है। वो नियम, यानी ये जो आप पहले ही पढ़े होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा। कर्ण क्योंकि बड़ी भुजा वो सेम ही रहेगा, लेकिन आधार और लंब को आपको फिक्स करना पड़ेगा। यानी इसकी स्थिति से नहीं, अगर हम एक हिसाब से देखें और बी के हिसाब देखें, सी के हिसाब से देखें, तो अलग अलग आपको फिक्स करना पड़ेगा कि कौन आधार रहेगा और कौन लंब रहेगा, कौन आधार रहेगा और कौन लंब रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज फिर बना लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री, इससे ए बी और सी। ये बड़ा भुजा होता है कर्ण, नीचे का आधार, और ये BC लंब हो गया। देखिए, और ये तो 90 डिग्री होता है, और इससे कोण है जिसे हम थीटा मानते हैं। यानी कि जो भी कोण सकता है, यानी कि 30, 50, 60 जो भी हो वो इसे हम थीटा मान लेते हैं। ये थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए,
अगर हम इस एंगल से देखें, इस कोण से देखें तो कर्ण तो ये कर्ण सेम ही रहेगा, हमेशा कर्ण क्या कर्ण तो सेम ही रहता है। बचता है दो अलग अलग, यानी कि लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब कौन रहेगा और आधार कौन रहेगा, वो आपका थीटा जो एंगल है यहाँ पर जितना कोण है वो बताएगा कि कौन आधार, किसे आधार मानना है और किसे लंब मानना है। देखिए यहाँ पर पहला ये होता है, देखिए पहला ये होता है जैसे यहाँ पर ये कोण है ना, और हम इस एंगल से देखें, इस थीटा से देखें तो इसके साथ जो है, इसके साथ क्या है, ये नीचे वाला है बी सी है, सॉरी ए बी है, तो ए बी हो गया आधार, ए बी हो गया आधार, और जो बचा वो लंब हो जाएगा, जो बचा वो लंब हो जाएगा। और हम इसी थीटा को यहाँ हटा कर यहाँ डाल देंगे सी के पास डाल दिए, तो जो कर्ण के साथ जो भुजा होगा, कर्ण के साथ जो भुजा होगा, ऐसी भुजा है, इसके साथ जो भुजा होगा तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा लंब, ये सॉरी ये होगा आधार, ये आधार हो जाएगा। अभी तो देखिए अगर यहाँ से देखें तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, लेकिन हम इस कोण से देखें, इस थीटा से देखें तो ये आधार का काम करेगा, ये आधार का, और ये लंब का कार्य करेगा। चलिए समझाते हैं पहले। देखिए थीटा जो है यहाँ पर आप नीचे रखने दीजिए, यहाँ रहने दीजिए, और इससे आधार ये हो गया। अगर हम इसी में एक और समकोण त्रिभुज नीचा बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज एक और, बनाते ए बी सी, और ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम एंगल सी से देखें, एंगल सी यानी सी थीटा से देखें, कि ये कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण तो हमेशा, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होता है वही कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होता है, तो ये बेचारा हमेशा कर्ण ही रहेगा। उसके बाद जो बचता है देखिए, और हम इस थीटा से देखेंगे, यहाँ पर देखिए इस कोण से देखें तो क्या नीचे वाला, यानी जो कर्ण के साथ जो भुजा था, कर्ण के साथ जो भुजा है थीटा का कोण का, वो आधार होता था। लेकिन यहाँ पर हम देखें ये कर्ण है, इसके साथ यानी कोण के साथ कौन भुजा ये है, ये हो जाएगा आधार, ये हो गया आधार, और जो बच गया वो लंब हो गया, यहाँ पर लंब। यानी हम एंगल सी से देखें, यानी कि थीटा सी से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन हम ए से देखें तो आधार ये था और लंब ये था। आपको इसमें दो सिर्फ यही डिफरेंस याद रखना होगा, उसके बाद सब आसान ही आ गए। देखिए अगर यहाँ पर हम ए से देखेंगे, जो कर्ण के साथ जो भुजा है ना, यहाँ पर जो कोण थीटा यानी कि जो भी होगा 60 डिग्री 50 डिग्री जो भी होगा 70 डिग्री, तो इसके साथ जो आधार है, इसके साथ जो भुजा है वो आधार हो जाएगा। यानी कर्ण यहाँ पर कर्ण है, इसके साथ क्या है, यहाँ पर जो ये भुजा है ये आधार हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्ण है और इसके साथ जो भुजा यानी कोण के साथ क्या भुजा मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये आधार का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। इतना ये दोनों आपको याद रखना आएगा, उसके बाद आगे बना पाइएगा। दोनों आपको नोट कर लेना है ऐसे ही। देखिए फिर से तो ऐसे बता देते हैं। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज होता था वो क्या, ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, उसके बाद नीचे का आधार और ऊपर का लंब हो गया ना। देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे से देखें, यानी नीचे से देखें तो जिसके साथ कर्ण के साथ जो भुजा मिला है निकोण, जहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इतना 60 डिग्री 50 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक भुजा कर्ण है, तो कर्ण बेचारा हमेशा कर्ण ही रहेगा, और नीचे जो बच रहा है वो आधार हो जाएगा, यानी कि जो थीटा के साथ जो है, कोण के साथ जो नीचे है वो आधार हो जाएगा, वो आधार हो जाएगा, और जो बच गया उसको लंब हो गया। और यहाँ पर देखिए हम इस कोण से देख रहे हैं, कोण सी से देख रहे हैं यहाँ से, तो ये कर्ण तो हमेशा बेचारा कर्ण ही रहेगा, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा ये है। और उसके साथ यानी कोण के साथ जो भुजा बची है ना, कोण के साथ में सटा हुआ भुजा क्या है, ये BC है, तो BC यहाँ पर आधार का कार्य करेगा, और जो बच गया वो लंब का। आपको ये दोनों याद रखना है पहले। और इसके तरफ देखिए आप, यहाँ पर जो आप पढ़ने आए हैं आज tan sin cos थीटा वो बताएंगे आप। देखिए पहला होता है यहाँ पर tan थीटा, पहला होता है tan थीटा, tan थीटा। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं tan थीटा, यहाँ पर लिखे हैं। पहले एक बात हम आपको बता देते हैं, tan और थीटा यहाँ पर जो लिखे हैं बीच में, देखिए आपको याद होगा अगर हम पहले AB पढ़ते थे या फिर BC यानी CB कुछ भी जो बीजगणित में पढ़ते थे, तो क्या होता था, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो बीच में गुना का चिन्ह।
अगर प्लस या माइनस दिया हुआ है भूल जाते थे प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं होता था वहाँ पर क्या होता था, गुना का चिन्ह होता था, वहाँ पर गुना का चिन्ह होता था। देखिए अगर हम ए बी लिखते हैं तो कहेंगे ए गुने ए बी है तो ए गुने बी है, ए गुने बी। और बी सी लिखे हुए हैं, बी सी है तो बी गुने सी। लेकिन यहाँ पर जो टेन थीटा लिखे हुए हैं, देखिए ये टेन अलग टर्म हो गया, टेन अलग हो गया, और थीटाज है ये अलग हो गया, ये अलग। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री, यानी कि जो कोण है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी हो वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन बीच में गुना का चिन्ह नहीं, गुना का चिन्ह नहीं है, ये आपको याद रखना है। बीच में गुना का चिन्ह नहीं है कि ये जो है ये आपको बोर्ड में पूछ दिया है कई बार, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हमेशा रहता है कि ए लिख देगा 10 थीटा, ठीक है। यहाँ पर 10 गुने यहाँ पर बताएगा 10 गुने थीटा, यानी 4 का ऑप्शन दे देगा। लेकिन यहाँ पर गुना नहीं है क्योंकि 10 अलग है थीटा अलग है, ये आपको याद रखना है। देखिए पहले आपको इतना नोट कर लेना है, ये भी देखिए पहले आपको इसे नहीं भूलना है, इसे आपको नहीं भूलना है। कौन कर्ण है, लंब है, आधार, यहाँ पर भी आधार कर्ण लंब जो सब हो रहा है उससे पहले नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है। यहाँ पर ऐसे था यहाँ पर, और यहाँ पर सी से, तो क्या इसका आधार नीचे और लंब ऊपर हो गया, इसका आधार ऊपर और लंब नीचे हो गया। देखिए पहले 10 पढ़ते हैं, तो 10 होता है आपका लंब बाय आधार, 10 होता है लंब बाय आधार। 10 थीटा दे दिए हैं, तो थीटा यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से देखिए इस थीटा का मान 60 50 10 20 जो होगा वो होगा। लेकिन हम अगर पूछे 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आपका लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। 10 थीटा होता है लंब बाय आधार, ये याद रखना है। 10 थीटा बराबर लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। 10 का याद रखना है लंब बाय आधार, यानी ऊपर से नीचे, लंब ऊपर हो गया आधार नीचे, ऊपर से नीचे, यानी कि लंब बाय आधार। 10 का याद रखना है आपको लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, ठीक है। उसके बाद 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा, 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा। जैसे क्या हुआ, 10 का लंब बाय आधार हो गया, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बाय लंब, कॉट थीटा का आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। कॉट थीटा का हो गया आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। इस दोनों को एक साथ याद रखना है आपको। 10 थीटा बराबर लंब बाय आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बाय लंब, रटना है इससे। 10 थीटा बाय लंब बाय आधार और कॉट थीटा बाय आधार बाय लंब। 10 थीटा बराबर लंब बाय आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बाय लंब। इसके बाद है साइन, साइन थीटा। देखिए आपको याद क्या रखना है, पहले क्या था, 10 थीटा लंब बाय आधार, लंब बाय आधार 10 थीटा, और कॉट थीटा था आधार बाय लंब। तो साइन को आपको क्या याद रखना है, साइन को याद रखना है आपको ऊपर ऊपर ही, ऊपर ऊपर ही याद रखना है, यानी ऊपर ऊपर लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। साइन थीटा का याद रखना है लंब बाय कर्ण, यानी ऊपर ऊपर ही लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण याद रखना है आपको। साइन थीटा का याद रखना है लंब बाय कर्ण, लंब बाय साइन थीटा का याद रखना है लंब बाय कर्ण। ठीक है, उसका साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। देखिए 10 थीटा का क्या था, लंब बाय आधार, कॉट थीटा का आधार बाय लंब, तो साइन थीटा का है लंब बाय कर्ण, साइन थीटा का ऊपर से लंब बाय कर्ण। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब। तो साइन सेक थीटा कोसेक थीटा का हो गया कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब। साइन थीटा का लंब बाय कर्ण, कोसेक थीटा का कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब। देखिए इस दोनों को एक साथ याद रखना है।
और एक बचा कोस थीटा। देखिए पहले टेन थीटा था लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, लंब बाय आधार टेन थीटा। उसके बाद कोट थीटा आया, तो कोट थीटा हो गया आधार बाय लंब, आधार बाय लंब यानी कि टेन थीटा का उल्टा हो गया आधार बाय लंब। उसके बाद आया कोस साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। साइन थीटा हो गया लंब बाय कर्ण यानी साइन थीटा हो गया लंब बाय कर्ण। और साइन का अपोजिट यानी उल्टा आया था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा था यानी कि साइन थीटा था लंब बाय कर्ण, तो कोसेक थीटा हो गया कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब हो गया, कर्ण बाय लंब। अब है कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा में क्या पहले लंब बाय आधार था, टेन थीटा में लंब बाय आधार, तो साइन निकाले इसका लंब बाय कर्ण, साइन निकाले लंब बाय कर्ण, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बाय कर्ण, कॉस थीटा आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो कॉस थीटा हो गया आधार बाय कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बाय कर्ण। देखिए कॉस थीटा हो गया आधार बाय कर्ण। अब बचा सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट हो गया। तो क्या है कर्ण बाय ये लंब आधार हो जाएगा, कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार हो गया। देखिए हमको फिर से बताते हैं इसे। देखिए पहला था सॉरी अंतिम में बताए थे कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, और सेक थीटा कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। तो पहला आपको याद रखना है टेन थीटा, पहला टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, टेन थीटा याद रखना है लंब बाय आधार। और टेन का उल्टा है कोट थीटा, कोट थीटा हो गया आधार बाय लंब, कोट थीटा आधार बाय लंब। तो टेन थीटा है लंब बाय आधार, कोट थीटा है आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। टेन थीटा लंब बाय आधार, कोट थीटा आधार बाय लंब। फिर है साइन थीटा, तो साइन थीटा हम आपको बताए थे ऊपर से ही रख लीजिए, जैसे टेन का क्या है लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार, तो साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, ऊपर ऊपर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। और साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाता है कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब। जैसे टेन का क्या था कोट था, कोट थीटा था, टेन थीटा का था लंब बटे आधार, तो कोट थीटा का हो गया आधार बटे लंब। उसी तरह साइन थीटा का होता है लंब बाय कर्ण, तो कोसेक थीटा का हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा पहले कोस है उसके बाद सेक है ना, पहला कोस है तो कोस देखिए लंब में क्या था टेन थीटा में लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, तो साइन पहले ऊपर ऊपर ले लिया तो बच गया नीचे का कोस, यानी आधार बटे कर्ण हो गया कोस थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कोस थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। उसके बाद है सेक थीटा, तो सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट, तो कर्ण बाय आधार हो जाएगा, कर्ण बाय आधार। इस तीनों को अलग अलग याद रखना है आपको। देखिए अब एक दो और है यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और देखिए इसमें पहला क्या है टेन और कोट, टेन और कोट। देखिए यहाँ से अगर हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा करें, टेन थीटा इंटू कोट थीटा करें तो हो जाएगा 1, इसका होगा 1, यानी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। और यहाँ पर टेन थीटा का क्या होता है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, फिर लंब बाय आधार, और कोट थीटा का होता है आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। देखिए यहाँ से आधार कैंसिल हो गया और लंब कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 ही बचेगा, तो 1 हो गया। तो इस तरह हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब इसे सिर्फ देख लीजिए 1 कैसे आ गया, उसके इसे मिटा देते हैं।
तो लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। देखिए अब एक फॉर्मूला तो यहाँ से बन गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर से अगर हम टेन थीटा निकालें और टेन थीटा निकालें तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। देखिए क्या है यहाँ पर गुना है, तो गुना है इस तरफ एक कर ले जाएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर इस तरफ ले गए तो भाग हो गया, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। और उसी तरह अगर हम कोट थीटा लिखें, कोट थीटा बराबर तो 1/10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुना है इस तरफ भी, कोट को हमें इस तरफ रखना है और टेन को उस तरफ जाना है, तो गुना है तो भाग हो गया, तो कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। देखिए ये 3 फार्मूला है, ये आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम ना इसे मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। आपको ये याद रखना है कि टेंस यानी कि कहाँ पर आधार होगा, कहाँ पर लंब। इसे एक बार और फिर से बता देते हैं। तो टेन थीटा अगर हम यहाँ पर टेन का यहाँ पर क्या, अगर इस थीटा से देखेंगे, कोण ए से देखेंगे, तो कोण ए से देखेंगे तो देखिए जो कर्ण है तो वो बेचारा कर्ण हमेशा, यानी जो कर्ण है वो हमेशा कर्ण ही रहेगा। कि आपको इससे पहले पता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो होता है कर्ण, और उसके बाद जो 2 बचता है, अब उसमें से किसी को भी आधार किसी को भी लंब बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो सेम रहेगा। उसके बाद देखिए अगर हम इस कोण से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये कर्ण है, कर्ण के साथ जो भुजा, यानी कि कर्ण के साथ जो दूसरा भुजा है उसके बीच में जो कोण है, देखिए इस दोनों भुजा के बीच में कोण है ना, तो ये आधार काम करेगा। इस दोनों भुजा के बीच में कोण है तो ये आधार का कार्य करेगा, और जो बच गया वो लंब का। अब यहाँ पर देख लीजिए कोण सी ऊपर है, देखिए ये कर्ण एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया, तो ये बीच में कोण है, तो कर्ण के साथ जो भुजा हो गया, कर्ण के साथ यानी कर्ण के साथ जो कोण, कर्ण और जिस भुजा के साथ बीच में कोण है वो भुजा आधार का कार्य करेगा। यहाँ पर देखिए ये भुजा और इसके बीच में कोण है तो ये आधार का कार्य करेगा, और ये लंब का। ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। देखिए टेन का तो हो गया, उसके बाद है साइन का, पता ना साइन का। देखिए साइन है कोसेक के साथ, साइन कोसेक के साथ है ना, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर गुना है बीच में। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा अभी लिखे थे क्या, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण गुने कोसेक थीटा क्या था, कर्ण बाय लंब हो गया, कर्ण बाय लंब। देखिए यहाँ से कर्ण और लंब सब कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया बराबर 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये भी एक सूत्र हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो हम टेन थीटा बराबर 1/कोट बनाए थे और कोट थीटा बराबर 1/10, तो उसी तरह यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर कि वहाँ पर गुना है क्या होगा, भाग, तो 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यानी कि गुना है तो भाग हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या है, इस तरह भी गुना है कोसेक, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा गुना कोस थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो गुना है तो इस तरफ हो गया भाग, यानी कि 1/कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो गया। अब 2 तो हो गया, अब तीसरा बचा है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से कोस क्या था, आधार बाय कर्ण, कोस थीटा आधार बाय कर्ण, लेंगे आधार बाय कर्ण इंटू सेक थीटा है कर्ण बाय आधार, तो हो गया कर्ण बाय आधार। यहाँ से भी देख सकते हैं सेक थीटा कर्ण बाय आधार, सेक थीटा कर्ण बाय आधार, और कोस थीटा आधार बाय कर्ण। यहाँ देखिए कर्ण और आधार कैंसिल हो गया, बच गया 1।
वन बच गया। यहाँ पर cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा बराबर, देखिए cos थीटा इंटू सेक यानी कि गुना है तो भाग हो जाएगा इस तरफ, अगर इसीलिए सेक थीटा कर लेंगे तो 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। और cos थीटा सेक थीटा निकाले, सेक थीटा बराबर तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। देखिए आपको हम यहाँ पर जो पहले लिखाए थे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो यहाँ पर जो बताए थे कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 6 सूत्र लिखाए थे वो याद रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर इससे पहले लिखा था कौन लंब बनेगा आधार, वो लिखना है, याद करना है। उसके बाद ये तीनों, 3 जोड़ा 6 हो गया ये, और उसके बाद 1 2 3 tan थीटा इंटू cos थीटा और sin थीटा इंटू cosec थीटा और cos थीटा इंटू sec थीटा। इस सब आपको नोट कर लेना है, आपको याद भी करना है। इसके बाद देखिए इतना तक नोट कर लीजिए, इस पहले इतना तक नोट कर लीजिए, उसके बाद और कुछ बता रहे हैं तो वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम मिटा देते हैं। देखिए एक और होता है यहाँ पर, देखिए tan थीटा हम लिखते थे यहाँ पर, tan थीटा बराबर लंब बाय आधार, tan थीटा बराबर लंब बाय आधार लिखते थे। देखिए अगर हम दोनों को आधार से कर्ण से भाग दे दें, दोनों को यानी कि नीचे ऊपर अंश और हर में अगर हम कर्ण से भाग दे दें, यहाँ पर लिखते हैं अंश और हर में कर्ण से भाग देने पर, अंश और हर में कर्ण से भाग देने पर, देखिए लंब बराबर, यहाँ पर लंब है तो अंश और हर दोनों में कर्ण से भाग देंगे तो ऊपर हो जाएगा लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, और नीचे हो गया, नीचे हो गया, कहाँ है नीचे हो गया आधार बाय, नीचे में आधार है तो आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, ये tan थीटा है तो tan थीटा होगा। लंब बाय, देखिए ऊपर नीचे दोनों को हम कर्ण से भाग दीजिए तो लंब बाय कर्ण और नीचे आधार बाय कर्ण, तो ये हो गया। देखिए अब यहाँ देखना है कि लंब बाय कर्ण किसका फॉर्मूला है, लंब बाय कर्ण से इधर देख लिए लंब बाय कर्ण, तो लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण क्या है sin थीटा है। यहाँ देखिए लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण किसका है sin थीटा, तो ऊपर हो गया sin थीटा और नीचे में है tan थीटा, यहाँ पर नीचे में है आधार बाय कर्ण, तो आधार बाय कर्ण देखिए cos थीटा आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण तो cos थीटा लिखते नीचे में, नीचे हो गया cos थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी याद रखना है। और देखिए और यहाँ पर जो बीच में हम आपको बताए थे ये क्या, हम आपको प्रूफ बता दिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। कैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, ये तो प्रूफ दे दिए, यहाँ पर प्रूफ दे दिए। अब इसका अपोजिट यानी कि पहले इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और इसके बाद tan है तो यहाँ पर हम cos दे देते हैं। देखिए अब यहाँ से अगर आप फार्मूला और निकालिएगा तो और बन जाएगा 3, और हम 2 और बना देते हैं। देखिए अब यहाँ से अगर हम साइन का वैल्यू निकाल दें, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू cos थीटा, कि साइन थीटा बराबर यहाँ पर कैसे गुना होगा, इस तरह गुना होगा, साइन थीटा बराबर cos थीटा बाय साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा। इस फॉर्मूला से आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ से अगर हम cos निकालें तो cos थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर कैसे गुना होगा, कैसे गुना हो जाएगा ना यहाँ पर, नहीं तो हाँ यहाँ पर कैसे गुना हो जाएगा, और ये इस तरफ गुना है तो उस तरफ भाग हो जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर, यहाँ से अगर एक लाइन और यहाँ बढ़ाइएगा तो देखिए cos, इसका cos का वैल्यू निकाला है यहाँ से cos का, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर
देखिए नहीं तो एक तो बढ़ ही गया यहाँ पर। देखिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और यहीं से अगर हम कॉस का वैल्यू निकालें तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और ये हुआ ना, साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहीं पर अगर हम कॉस का वैल्यू निकाल दें तो टेन क्या है, गुना है तो इस तरफ भाग, यानी कि साइन बाय कॉस, गुना है तो साइन बाय टेन थीटा हो गया, गुना है तो भाग जाएगा साइन बाय टेन थीटा, साइन थीटा बाय टेन थीटा। ये 3 फार्मूला आपको और याद रखना है, इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद टेन का जो होता है उसमें टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट का भी हम बता देते हैं। पहले से आप ये नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। देखिए अभी यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पर टेन है तो यहाँ पर कॉट बना देते हैं। टेन को कॉट थीटा बराबर लंब बाय आधार, सॉरी ये तो टेन का ले दिया, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, तो आधार बाय लंब मिटाते हैं, तो कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बाय लंब, ये फॉर्मूला था कॉट थीटा बराबर आधार बाय लंब। फिर इसमें लिखेंगे अंश और हर में कर्ण से भाग देने पर, अंश और हर में कर्ण से भाग देने पर, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण हो गया, लंब बट्टे कर्ण, कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर हो गया, यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण किसका आता है, यहाँ से देख लीजिए आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण किसका है, कॉस का है, आधार बट्टे कर्ण किसका है, तो कॉस थीटा का है, तो आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा लिख दिया। फिर है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण देख लीजिए साइन थीटा का है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा का हो गया, यानी कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यानी कि टेन थीटा का ठीक अपोजिट हो गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब यहाँ से देख लीजिए, और हम कॉस का पहले वैल्यू निकाल दें, कॉस थीटा बराबर तो हो गया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉस थीटा हो गया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और साइन थीटा निकाले यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे कॉट थीटा। ये 3 फार्मूला और बन गया यहाँ पर, यानी कि सिर्फ आपको ये याद रखना है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उसी से 2 फार्मूला और निकाल दिए। तो अब इतना तक आप नोट कर लीजिए। देखिए अब अगले इस वीडियो में तो इतना ही तक रहेगा, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 है उसे सॉल्व करेंगे, और इसे ना एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं, ना जो बताया शुरू से उसे फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए पहले हमको बताए थे कि जो त्रिकोणमिति है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लगेगा, ये सिर्फ जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्लास 10 में पढ़ेंगे, वर्ग 10 में जो आपको सिर्फ क्लास यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसी पर आपको पूरा बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आंसर सब इसी पर रहेगा, सिर्फ समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज का जो सब उपयोग होगा यहाँ पर उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। पहले होगा इसका जो पाइथागोरस प्रमेय होता था वो आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पहला यानी कि जो 6 सूत्र यहाँ लिखे थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 2 फार्मूला हो गया। उसके बाद था लंब स्क्वायर यानी लंब जो आधार जो भी होगा, तो आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर था लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये 6 फार्मूला हो गया। और उसके बाद बताए थे आपको कि
उसके बाद बताए थे कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, क्योंकि जो इससे पहले आप पढ़े थे वहाँ पर कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा था, उसके बाद लंब और जो आधार बता था। अब किसी को लंब मान लेते थे और किसी को आधार मान लेते थे, किसी को लंब और आधार मान लेते थे, कर्ण वो फिक्स ही रहता था। यहाँ पर भी कर्ण फिक्स ही रहेगा, कर्ण फिक्स ही रहेगा। कर्ण मतलब जो कुछ इधर उधर नहीं होगा, जो सबसे बड़ी भुजा वही कर्ण होगा। और यहाँ पर देखेंगे थीटा के साथ, यानी किस कोण के साथ हम कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि जैसे आप उदाहरण अलग से लीजिएगा तो कोई रिश्तेदार में होता है, कोई रिश्तेदार में हो गया तो आप उसे कुछ कहिएगा और आप ही के बराबर है, यानी कि आप ही के घर में उसे और कुछ कहता है, यानी कि वो आपकी पोजीशन के हिसाब से बताता है कि आपको वो कौन लगेगा, और उसके पोजीशन के हिसाब से वो देखता है उससे कौन लगेगा। जिसे देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम आपको एक उदाहरण देकर बताएं तो देखिए पापा का जो पापा क्या होता है, वो होता है दादाजी, दादाजी होता है। तो आप उसे बोलते हैं दादाजी, क्या बोलते हैं आप उसे, दादाजी होगी। देखिए हो गया पापा और यहाँ हो गया आप। देखिए आपका पापा क्या हो गया, पापा जी, और पापा का पापा आपको लगेगा दादाजी, आपको लगेगा दादाजी। देखिए आपका पापा तो पापा लगेगा, आपके पापा का पापा क्या लगता है आपको, दादाजी लगता है। देखिए ये पर्सन तो यानी कि एक व्यक्ति तो एक ही है, आप इसे बोलते हैं दादाजी और आपका पापा बोलता है पापा इससे, यानी कि यहाँ पर आपका पोजीशन बताता है कि आप किसके कहाँ से आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, आपको आप कहाँ से देख रहे हैं किसी को। देखिए आपका जो पापा है वो उसे आप पापा ही कहिएगा। आप पापा को जो पापा उसे क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। तो आपका पापा उसे क्या बोलेगा, आपके दादाजी को पापा जी बोलेगा, आप बोलेंगे उसे दादाजी, उसे बोलेंगे दादाजी। देखिए यहाँ पर पर्सन तो यानी कि व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन दोनों को हिसाब से पूरा बदल लिखिए। आप कहेगा दादाजी, आप पापा कहेगा पापा जी। और इसी तरफ अगर और कुछ उदाहरण ले सकते हैं रिश्तेदार में, तो उसी तरह यहाँ से कार्य करेगा, वही यहाँ से कार्य करेगा कि देखिए व्यक्ति तो एक ही है ना, लेकिन आपकी पोजीशन के हिसाब से, यानी आप उसकी नज़र में क्या है उसके हिसाब से आपको उसे रिस्पेक्ट देना पड़ता है और उसे अपने भाषा में बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या है, जो कर्ण जो है हमेशा वो कर्ण ही रहेगा, वो हमेशा कर्ण ही होगा। और यहाँ से देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण हो गया, वो कर्ण हो गया, कर्ण है। और इस भुजा के साथ आप जिस भुजा पर कौन बन रहा है, यानी एक कर्ण हो गया और एक और भुजा, उस दोनों के बीच में जो बन रहा है तो वो बताएगा कि आधार होगा कि कर्ण। देखिए और इस दोनों के बीच में है तो ये आधार का कार्य करेगा, ये आधार का कार्य करेगा। और यहाँ पर जो बच गया वो लंब कार्य करेगा, वो लंब बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम कोण सी से देखेंगे, कोण सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि ये बड़ा तो कर्ण रहेगा, उसके साथ जो भुजा है ये हो जाएगा आधार हो गया, ये आधार, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग हो गया तो वो आधार बन गया। अब बचता है कि इससे अब तो 10-20 बार पढ़िएगा, और जहाँ जहाँ पर प्रश्न का उपयोग होगा, प्रश्न बनाइएगा, वहाँ पर हमेशा अगर सूत्र लिखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको याद करा देते हैं थोड़ा। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण। देखिए आप इस सब को मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम बच जाएगा। देखिए पहला था टेन, पहला क्या था टेन थीटा, उसे टेन का देखते हैं। देखिए यहाँ से हम इसे एरो बनाते हैं, हो गया टेन थीटा। देखिए आपको याद रखना है टेन थीटा का इस एरो से कि लंब बाय आधार, लंब बटे आधार याद रखना है इस एरो से। टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, और इसका ठीक अपोजिट कर दीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए तो होता है कोट थीटा, होता है कोट थीटा। ये हो गया कोट थीटा, यानी कोट थीटा आधार बाय लंब, कोट थीटा आधार बाय लंब, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार और कोट थीटा बराबर आधार बाय लंब। यानी इस एरो से आप बताइएगा तीर के निशान से कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिए इधर से इधर जा रहा है तो आधार बट्टे लंब हो गया, आधार बट्टे लंब कोट का, और उधर से ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर क्या है, यहाँ पर कर्ण लंब है तो लंब बटे आधार टेन थीटा का हो गया। उसके बाद है साइन थीटा, उसके बाद साइन है, साइन देखिए साइन है लंब बट्टे
कर्ण, साइन है लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, इस तरफ से जा रहा है तो लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा हो गया लंब बट्टे कर्ण, और इसका अपोजिट होता है साइन का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया उसका अपोजिट, तो कर्ण बट्टे लंब, देखिए इसका तिरक निशान आ रहा है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, तो 4 गो हो गया। अब उसके बाद था कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है आधार बट्टे, यदि कोस थीटा तो आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बट्टे कर्ण, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बट्टे आधार, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बट्टे आधार। तो आपको ये याद रख लेना है पूरा। देखिए अब इस चार्ट को हमेशा कभी कभी काल देखते रहिएगा, तो सोचता है समय के साथ भूल जाते हैं लोग, तो आप इसे इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा तो आप नहीं भूल पाइएगा कभी भी। ये हो गया। उसके बाद ये टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार कोट थीटा बराबर आधार बाय लंब। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, तो 10 हो गया, यहाँ से आ रहा है लंब बटे आधार, फिर है कोट थीटा तो लंब बटे आधार, तो कोट हो गया, ये देखिए इधर से तिरक निशान डालें तो लंब बटे आधार बटे लंब। उसके बाद है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन यहाँ हो गया, साइन ये है तो लंब बटे कर्ण। उसके बाद है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। उसके बाद है कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण। उसके बाद है सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा है सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो आपको यही याद रख लेना है। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा, अगले वीडियो में आपको 8.1 एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना तक।